तो हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। ये नया चेहरा देख के थोड़ा शॉक हो रहे होंगे, लेकिन आज ये मैंने टेक ओवर करा है क्योंकि आज गेस्ट भैया हैं और होस्ट मैं हूँ। तो ये जो पॉडकास्ट है ये इस साल का पूरा रैप अप करने के लिए हमने करा है कि इस साल हमने क्या क्या चीजें करी, कहाँ कहाँ हम गए, या फिर क्या भैया के पास ऐसे केसेस आए जो थोड़े बहुत अटपटे भी थे लेकिन इजीली टैकल हो गए। तो आज हम भैया से वही जानेंगे। तो कैसे हैं भैया? जय श्री राम सभी को। मैं बहुत अच्छा हूँ माता रानी के आशीर्वाद से। आशा करता हूँ आप लोगों पे भी सब पे माता रानी की कृपा होगी। इस साल बहुत सारी चीजें हुई, काफी अच्छी और काफी सरप्राइजिंगली मेरे लिए तो बहुत अच्छा साल रहा। शुरुआती हमारी क्योंकि मंदिरों से हुई थी, क्योंकि इस साल की अगर मैं बात करूं तो स्टार्ट हुआ था हमारा मंदिर से। हम गए थे सबसे पहले तो कालका जी मंदिर। कालका जी गए थे। साल की शुरुआत ही हमने माँ काली का आशीर्वाद से करी थी। हाँ, तो वहाँ गए थे कालका जी मंदिर। फिर उसके कुछ टाइम बाद में फिर हम पहुंच गए थे हम कुंभ मेला में पहुंच गए। कुंभ मेले का एक्सपीरियंस थोड़ा अजीब सा था क्योंकि आपकी जॉब चल रही थी और हम सीधा ड्राइव करके गए थे। फिर हम बहुत थके थके पहुंचे थे वहां पे। बहुत हेक्टिक हो गया था वहां तक और जाना। वहां भीड़ भी बहुत थी, काफी भीड़ थी। काफी रश तो बहुत था ही, क्योंकि महाकुंभ बोला गया था, तो इसलिए पब्लिक इतनी मैसिव ऑडियंस वहां तक पहुंची थी, लोग पहुंचे थे वहां पे। बट ठीक है, सब श्रद्धालुओं को दर्शन हुए, हाँ, स्नान काफी किया लोगों अच्छे ने। से हो पाया। पर भीड़ भी बहुत थी, रश था, अच्छे से हो गया। ईश्वर के आशीर्वाद से मिल गया वो मौका पुण्य कमाने का। बट ठीक है, फिर उसके बाद हम आगे बढ़े। फिर हम गए गए थे काशी। राइट, फिर हम काशी गए थे। वहां पे हम जब पहुंचे थे तो क्योंकि है ना महाकुंभ उस समय रैप अप हो रहा था, तो सारी जनता कुंभ से हटके काशी जा रही थी या सीधे है ना अयोध्या जा रही थी। तो हमने कहा कि चलो काशी चलते हैं, क्योंकि काशी आई थिंक थोड़ा पास था। हाँ, या फिर हमारा मन था उधर जाने का, बाबा ने बुला लिया तो पहुंच गए। वहां पे पहुंच गए। अब वहां पे पहुंच गए, हमें होटल नहीं मिल रहे थे। इतना पब्लिक थी कि वहां पे कहीं स्टे नहीं मिल रहा था। जैसे तैसे एक धर्मशाला मिली हमें रुकने के लिए, स्टे करने के लिए। फैमिली के साथ में भी थे ना, तो थोड़ा सा दिक्कत तो थी, बट हो गया था सब ऊपर वाले आराम से हो गया। मतलब थोड़ा रेस्ट करने के लिए भी जगह मिल गई आराम से। और वहां पे पहुंच गई, हम लोगों ने खिचड़ी भी खाई थी क्योंकि वहां पे प्रसाद में मिल रही थी। वहां से जाने के बाद सुबह हुई थी, हम सीधा घाट गए थे। घाट पे जाके फिर स्नान करके फिर हमने दोबारा बाबा के दर्शन करे। उस दिन भीड़ इतनी भीड़ थी, लाइन में भी बहुत ज्यादा था, लगना पड़ा। क्योंकि वैसे तो देखो आजकल सब जगह मंदिर में पासेस मिलते हैं, आप सब कुछ वीआईपी एंट्री कर लो। पर मुझे ना थोड़ा सा अच्छा तभी लगता है जब आप थोड़ा कष्ट लेके उनके दर्शन करने जाओ, खाते खाते जाओगा तो उसका आनंद ही अलग है। अब जब उस पर लगे रहो और उनका नाम जब करते रहो बस बाबा एक झलक पाने के लिए। अब वो तो खैर वीआईपी एंट्री से तो हर कोई कर ही सकता है। पहले तो हमारी हिम्मत ही टूट गई थी कि हम तो सोच रहे थे कि नहीं यार छोड़ो, नहीं जाते। लेकिन पता नहीं कैसे मन करा कि लगी गए लाइन में, और दर्शन भी आराम से हुए, प्यारे हुए, अच्छे दर्शन हो गए। काशी विश्वनाथ दर्शन करने का काल भैरव मंदिर के दर्शन, उसमें तो अलग ही सीन था। हम 7 बज चुके थे पूरे और मंदिर बंद होने वाला था आरती के लिए। वहां से भागते पैरों में इतनी हिम्मत नहीं थी, क्योंकि कुंभ के टाइम पे हम गए थे। इतना वहां पे पैदल चल लिए थे काफी ज्यादा, क्योंकि वो 10 किलोमीटर से वहां पे मिल नहीं रहा था। ना कोई ट्रैवल जा रहा था, ना कोई ऑटो, ना कुछ। बहुत मुश्किल से हमें बीच में 1-2 किलोमीटर के बाद में हमें कुछ मिला, क्योंकि गाड़ी तो हमारी वहीं पार्क हो गई थी, वहीं पार्क करा दी थी, जाने नहीं दे रहे थे। और उसके बाद में वहां से रास्ता मिला। फिर वहां से पैदल चल चल के इतना थक गए थे ना, बहुत बुरी हालत। फिर लाइन में लगना, पूरी रात भर जगना, फिर अगले दिन तक बहुत अच्छी खासी। लेकिन एंड में फिर हम लोगों का ये हो गया कि बाबा अब जल्दी दर्शन करा दो। और ऐसा हुआ कि हम लोग गए और एक गली से निकले दूसरी गली में, दूसरी गली से तीसरी गली में। अब लोग देखा कि वहां पे लाइन लगी हुई है। अब वहां पे खड़े हुए तो वहां पे वो पुलिस वाले थे ना, तो वो कह रहे थे कि आप एक काम करो, आप यहीं पे रुक जाओ। पहले उससे पहले भी यही हुआ था कि लाइन इतनी लंबी थी कि हम वैसे तो मेन लाइन से लगना चालू करे थे, लेकिन एक पंडित जी ने हम लोगों का कि आप मेरे पीछे आइए, है ना। फिर हम गली से अंदर गए, फिर पंडित जी के पीछे पीछे उन्होंने आगे चल के लाइन में लगा दिया कि आप यहाँ पे लग जाएं। फिर पुलिस वालों ने भी कहा कि वहाँ पे जो भी देखते हैं, टेक केयर करते हैं, तो उन्होंने बोला आप यहाँ पे लग जाइए। लगे, बट फिर थोड़ी देर में कोई और आया तो उन्होंने बोला कि आप यहाँ पे लग गए हो। फिर लोगों ने बोला कि आप इधर लगे हो, बीच में लगे हो। वैसे बीच में हम लगे नहीं थे, बट ऐसा था कि लाइन इतनी लंबी थी ना, हम इस गली से निकले तो हमें लाइन मिल रही है, हर गली में लाइन ही लाइन। जैसे ही पहुंचते हैं तो फिर थोड़ा सा लाइन और बढ़ रही थी, और बीच में वो लोग कह रहे थे घूम के आओ, बने हुए थे बंद। हम कितना घूमे, क्योंकि उधर का एरिया का पता भी नहीं था हमें। 1-2 लोग कह रहे कि ये लोग बीच में लग गए हैं। और वहां पे वो पुलिस वाला कहता इतनी देर से वो लाइन में लगे हुए, तुम लोग कह रहे हो उनको बीच में लगे हुए। तो वो तो उनका ही मन था कि जल्दी करा दो। बाबा ने दर्शन बहुत अच्छे किए, भैरव बाबा। मतलब लोग कह रहे थे कि हम जहाँ से हमने प्रसाद वगैरह लिया था चढ़ाने के लिए मंदिर में, तो वो भी कह रहे थे कि 2-3 घंटे, 4 घंटे, 5 घंटे
से पहले दर्शन किसी के नहीं होंगे। हमारे हो गए थे जल्दी, और और 1 आवर में फ्री हो गए थे हम पूरे, देखा जाए तो ओवरऑल हाँ। करके तो, बट जल्दी हो गए थे और लाइन भी बहुत जल्दी से होके मैनेज हो गया। वहां से निकलने के बाद आए, फिर जाके थोड़ा रिलैक्स मिला। पर पता है क्या होता है, जितना ये हडल्स होता है ना उतना ही मजा आता है। मजा आता है। मतलब फिर ये कहानियां भी अगर आज हम सुना पा रहे हैं तो वो हडल्स के चक्कर में सुना रहे हैं, अगर प्लेन निकल जाता तो कहाँ ही सुनाते बिल्कुल। कहानी। और पता है क्या होता है कि सबसे ज्यादा ना जो इंतजार में जो मजा है ना, वो किसी में नहीं है। जैसे हम लोग ना मिलने के लिए, उनको देखने के लिए एकदम ये रहता है ना, वैसे तो आजकल फोटोज आ जाती हैं, सब कुछ देख लेते हैं, पर जब तक वो सामने जाके वो वाइब्रेशंस नहीं आती हैं कि जब पहुंच जाते हैं वहां पे, और जब मिलने का इंतजार उस एरिया में कि हाँ अब बस जल्दी से लाइन बढ़ने वाली है, आगे बढ़ने वाले हैं, अब दिखने ही वाले हैं, तो वो जाते जाते जो चलता रहता है ना मन में, उनका नाम और उनके दर्शन पाने की अलग, वो मुझे सबसे प्यारी लगती है। वो चीज तो है ही, वो बेस्ट है। वो एक्सप्लेन करने लायक भी नहीं है कि मतलब कैसे आप एक्सप्रेस करोगे, आप स्पीचलेस हो जाते हो उस चीज को। और आपको शायद पंडित जी ने माला ही बनाई दी है ना। तो वो तो अब पता नहीं क्या, बाबा उनका का आशीर्वाद ही था। तो बस बाबा का कृपा है, वो उनका प्यार है। पर ये है कि भैरव बाबा की बात अलग है, क्योंकि वो है ना, अगर किसी के साथ व्यक्ति इतना निर्भय हो जाता है ना कि उनको डर ही नहीं लगता है। मैं एक और चीज बताता हूँ। अब बहुत लोग ना ऐसे भी कहते हैं मेरे को कि आप ना मतलब जैसे कोई बात चीज बताते हो ना कि मतलब कि ये है एंटिटी या वैसी एंटिटी, आपकी बातों में वही नहीं झलकता कि मतलब कि सरप्राइजनेस। अब सरप्राइजनेस कैसे झलके, ये सब चीजें इतनी देख ली है मैंने, तो वो ना एक भय और वो चीजें ना निकल जाती है। और जहाँ भैरव बाबा की जो पूजा करता होगा ना, उसको निर्भय हो जाता है वो इतना ज्यादा कि उनको इन सब चीजों से फर्क ही नहीं पड़ता। अब उसके लिए ये चीजें कॉमन सी हो जाती है कि हाँ ये है तो है, ठीक है, वो आई तो ठीक है, किसी ने भेजा तो ठीक है, किसी ने नहीं भेजा तो ठीक है, क्योंकि इतनी तकलीफ होती नहीं है। जो भैरव बाबा के कृपा में रहते हैं, उनकी सेवा करते हैं, तो उनको इतना महसूस होता नहीं है। व्यक्ति निर्भय हो जाता है, वाकई निर्भय हो जाता है। तो अब मेरी बातों में ना वो डर जैसे होता है कि जैसे कोई आदमी बोलेगा ना, जैसे कोई व्यक्ति बताते हैं अपनी स्टोरी वगैरह, हर कोई स्टोरी अचानक से कुछ ऐसा हुआ कि ये चीज हुई, तो वो सरप्राइजिंग लगती है। हमारे लिए वो चीजें कॉमन उतनी हो गई है ना कि वो डर हमें ही नहीं लग रहा, तो हम जताएंगे कैसे दूसरों को। और जिसको लगेगा तो वो उतने ही एक्सप्रेशन। आपका तो वैसे भी रोज का काम है कि लोगों को देखो, ट्रीट करो, तो डॉक्टर का तो एक तरीके से यही हो जाता है कि पेशेंट ही तो है। बिल्कुल, वो तो होता ही है, क्योंकि ये चीजें कॉमन हो जाती है। निर्भयता जो आती है वो भैरव के जितने साधक होते हैं और जो भैरव बाबा की सेवा करते हैं, वो निर्भय हो जाते हैं। ना उन्हें कोई डर सताता, ना भय, बिल्कुल एकदम ऐसे हो जाते हैं, बिल्कुल अड़बंग, और बहुत दृढ़ता से वो अपना डिसीजन ले पाते हैं, अच्छे से कार्य कर पाते हैं जो भी उनको करना होता है। तो जो उनकी पूजा करेगा ना भैरव बाबा की, तो उनको तो ये आशीष मिलेगा, उनके साथ हमेशा रहेगा। अच्छा, वैसे अगर किसी को स्टार्ट करनी हो पूजा भैरव बाबा की, तो कैसे कर सकता है? भैरव बाबा की अगर पूजा किसी को स्टार्ट करनी है तो सबसे अच्छी तरीके ये है कि पहले आप उनके दर्शन करो। दर्शन से चालू करो कि आप चले गए, आप उनके धीरे धीरे दर्शन करना चालू करा, फिर आपका और ज्यादा मन करे। और मैं एक चीज और बताना चाहूंगा कि सबसे सरप्राइजिंगली बात पता है क्या है, इनकी सेवा ना जब तक कोई नहीं कर पाता जब तक ये खुद नहीं चाहे। हाँ, ये बात भी मैंने सुनी भी है, महसूस भी करी है। आप इनकी जैसे बहुत लोग शराब वगैरह, धार वगैरह देते हैं, आप जोत जलाएंगे ना उसको, वैसे वो एक बार में लग जाती है। तिल्ली पे अगर आप प्याले में करके शराब भर के उनको देंगे, इनको अर्पण करोगे, कई बार ना मल्टीपल टाइम्स आप पूरे माचिस के पैकेट्स खाली हो जाएंगे, वो स्वीकार ही नहीं होता। वो स्वीकार नहीं होता, चाहे आप कितनी भी अच्छी ले लो, कुछ भी ले लो, कोई भी अलग ले लो, वो वैसे भी स्वीकार नहीं होती। इतना असर आ जाता है कि वो कैसे भी करके इंसान कितना भी, ये शुरू में बहुत चेक करते हैं, बहुत परेशान करते हैं, पर जब व्यक्ति अड़िग हो जाता है ना अपनी जगह पे, नहीं मेरे तो आप ही हो, आप कुछ भी कर लो, मैं नहीं कर पाऊंगा, मैं सब कुछ सहने को तैयार हूं, पर आपके बिना नहीं हो पाएगा मेरा काम। और ये पता कैसे चलता है कि आपकी लाइफ में आ चुके हैं भैरव बाबा, कि वो आपके पसंद हो चुके हैं या फिर आपका साथ दे रहे हैं? देखो, जब पता कैसे चलता है, जब आप यही चीजें करते रहोगे ना निरंतर रूप से, आप दूर नहीं रह पाओगे उनसे। मतलब आप जिस शहर में चले जाओ और जहां भी चले जाओ, अब आप पूजन करने के लिए आप देखोगे, आप जो भी उनकी सेवा करते हो, जैसे अपने डेली जीवन में आप करते हो, तो आप वो तलाशोगे ना उनको, तो आपकी नजर वहीं जाएगी, वहीं को ढूंढोगे, आप सर्च करने लगोगे, आपके मन में इतनी सारी चीजें आ जाएंगी, तो कनेक्शन तो पहले ही बन गया, क्योंकि आपने तो उनको समर्पण कर ही दिया ना। और उसके बाद आपको कैसे पता चलेगा कि आपके फैसलों में ना एक दृढ़ता आने लगी, आप निर्भय होने लगोगे। रात में भी कहीं पे भी अगर आपको चलने के लिए कहीं पे बोले ना कि हाँ यहाँ पे ये दिक्कत है, ये दिक्कत है, आपको फर्क ही नहीं पड़ेगा। कभी आपको ऐसा लगेगा कि मैं चल रहा हूँ ना, तो मेरे चलने में ही इतना अंतर हो रहा है कि एक शील्ड सी क्रिएट हो रही है कि मेरे को वही नहीं लग रहा कहीं पे भी ना डर। कुत्तों के साथ, कुत्तों का जो प्रभाव, मतलब जो
कुत्तों के प्रति आपका अगर आप देखेंगे ना, बहुत ज्यादा जो इंसान नहीं भी पसंद करता हो, वैसे तो बहुत अच्छे होते हैं, सबसे प्यारे होते हैं, वो लोगों की भावनाएं आसानी से समझ जाते हैं मनुष्य की, पर आपका कनेक्शन उनके साथ और गहरा बनता जाएगा। पसंद भी नहीं करते हो ना पहले, तो आप धीरे धीरे देखोगे ना कि वो आपके साथ बहुत फ्रेंडली होते जाएंगे। तो ये एक तरीके से कुछ कुछ धीरे धीरे सिम्टम्स आपको ना अनुभव होते जाएंगे कि आपके फैसलों में दृढ़ता हो गई, आपको निर्भयता हो गई, आप जो पूजन कर रहे हैं वो आप चालू कर दोगे, मलिनता आपके विचारों से, नकारात्मकता ये दूर होने लगेगी। क्योंकि बिना भैरव के तो कोई भी साधना अगर आप करोगे ना, तो वो पहला पड़ाव ही भैरव है। क्योंकि अगर आप अपने भय पे ही काबू नहीं कर पाओगे तो आगे केवल एक साधना में तो रहेंगे नहीं, आप और भी बढ़ेंगे, तो फिर वो वहां तक कैसे पहुंचोगे? बिना भैरव के साधना करना मुश्किल है या फिर मुमकिन मतलब अपूर्ण कहूंगा मैं, अपूर्ण कहूंगा। आप किसी अन्य शक्ति को कर सकते हैं, करने को कर सकते हैं, पर ये कहूंगा कि मैं कि अगर आपको बहुत अच्छी साधना करनी है, डेंस लेवल पे करनी है, डीप लेवल पे जाके करनी है, अलग अलग प्रक्रिया होती है गुरु विद्या के हिसाब से, जो इंसान गुरु जी अपने देते हैं कि आप इस प्रक्रिया से करें, इस प्रक्रिया से। कुछ केवल दीप जला करके माला पे जाप करके करते हैं, कुछ हवन पे ही आहुतियां उतनी लाख आहुतियां पे दे के करते हैं, कुछ जल में खड़े होकर कंठपाठ पे करते हैं। तो अलग अलग विद्या होती है करने के भी, साधना करने के भी अलग अलग तरीके, अलग अलग नियम होते हैं। एक देवता की भी मल्टीपल टाइम्स की जाती है, अलग अलग रूप से, अलग अलग पर्पसली। हाँ, पर्पस अलग अलग होता है हर किसी चीज का। हाँ, तो वो डिपेंड करता है कि आपके गुरु सानिध्य में आपको क्या ज्ञान मिल रहा है, गुरु आपको क्या ज्ञान दे रहे हैं, उसके अकॉर्डिंगली वो साधना इस तरीके से करी जाती है। तो इसलिए ये इम्पोर्टेंट है। फिर आगे जाएगा तो फिर माँ काली तक भी जाएंगे। खैर ये टॉपिक थोड़ा आगे बढ़ाते हैं, क्योंकि अभी और भी बहुत सारी चीजों के बारे में बात करना है, क्योंकि हम डाइवर्ट हो जाएंगे। मैं ज्यादा हो जाता हूँ नहीं, उनके बारे में तो हो भी जाओ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब उसके बाद जब हम जाते हैं, हम उसके बाद शायद जून जुलाई में जाते हैं, राइट, हिमाचल गए थे हम, अंडोरा गए, वहां पे हम 5 माताओं के पास गए। चिंतपूर्णी माता हो गई, चामुंडा माता हो गई, बंगलामुखी माता हो गई, ज्वाला माता। तो ये सारे देवी के दर्शन, और सबसे सरप्राइजिंगली ये था, एक ही दिन में हो गए थे कि ये एक दिन में हमने कवर तो किया। वहां पहुंचने में ना सरप्राइजिंग ये लग रहा था कि हमें जाना था कहीं और हम इधर गए, और आए ऐसे थे कि हम चलो इधर के भी हो गए। प्राइवेट जॉब में लीव तो लिमिटेड ही रहती तो लिमिटेड रहती है, तो प्लान भी ऐसा। फिर इमीडिएटली वहां से तुरंत ही हमने वहीं पे पॉइंट पे फ्लाइट बुक करी और सीधे चले गए हम कलकत्ता, कालीघाट। वो थोड़ा सा एकदम सरप्राइजिंग था कि हम यहाँ से जा रहे हैं, सीधे सीधे हिमाचल तक पहुंचे, और हिमाचल से हमने वहीं पे पहुंचने के बाद सबसे पहले हमने फ्लाइट बुक करी कलकत्ता के लिए, कालीघाट गए, दक्षेश्वरी माता के दर्शन करे के लिए, वहां के लिए गए हम। फिर उसके बाद यहाँ से फिर बैक टू दिल्ली, दिल्ली से फ्लाइट से फिर। अच्छा, वहां पर हम जब गए थे, हम सबसे पहले गए थे दक्षिणेश्वरी की मूर्ति बहुत प्यारी थी। माता का जो विग्रह है ना, वो ऐसा लगता है कि हाँ ये सामने ही है। मतलब इतना ममत्व भाव आता है ना उनके प्रति देख करके कि अरे ये तो बिल्कुल एकदम ऐसे खड़े हुए हैं कि यहीं पे उपस्थित है। वहां पे हो गया। कालीघाट में थोड़ा एक्सपीरियंस थोड़ा खराब सा रहा था, वो थोड़ा पंडितों का थोड़ा सा वहां के अलग कल्चर हो गया है कि मतलब ऐसे करो वैसे करो। मतलब आपको ये पता चल जाएगा कि जो दक्षिणेश्वरी था वो गवर्नमेंट के अंडर आता है ना, और कालीघाट जो मंदिर था वहां की है ना पुरानी जो पंडित कम्युनिटी चल रही है, वही वहाँ थोड़ा सा बिजनेस टाइप से पंडितों ने बना रखा कि दर्शन करने आप इधर आओ। फिर वो लाइन, एक ही लाइन जा रही है वहां पे, अंदर ले जाते हैं वहीं से, और फिर दूसरे को मतलब धक्का मुक्की करके फिर VIP टिकट ले रखी होती है, उनको रिस्पेक्ट मिलती है, और जो नॉर्मली दर्शन करने आता है उसको रिस्पेक्ट इतनी नहीं मिलती है। मैं तो खैर मेरे साथ तो डिसरिस्पेक्ट भी हो जाए तो भी मेरे को बहुत खुशी है, तो उनके सामने हो रहा है जो हो रहा है, तो उससे बढ़कर कुछ नहीं है। जो वो सामने है वहां पे है तो ठीक है, अच्छी बात है ना। मेरे को ये थोड़ा है क्या, जो मिला वहां से वो स्वीकार है। शायद हो सकता है कि मेरे कुछ ऐसे पूर्व के प्रारब्ध ऐसे होंगे या मेरे को दुष्कर्म ऐसे होंगे जिनका मुझे दंड मिलना है। वहां पे वो माता के सामने किसी ने, पंडित ने फटकार दिया, थोड़ा सा जलील कर दिया, किसी को भी XY होता है ना, तो इंसान अपने अंदर भावुक हो जाता है कि नहीं पंडित ने ऐसे कर दिया, कोई बात कर दिया तो अच्छी बात है, इतनी में ही टल गया ना। और माँ साथ तो है। आप इस तरीके से देखो ना कि आजकल होती है बदतमीजियां करते हैं लोग अलग अलग मंदिर में, ये सब चीजें चल रही है, बट ठीक है, जो है वो स्वीकार है। बस माँ साथ है, पिता साथ है, परमेश्वर साथ है, बस उनका साथ इम्पोर्टेंट है। उनकी एक झलक पाने के लिए 10 गालियां मिले वो स्वीकार है, बेइज्जती मिले वो स्वीकार है, बस सब स्वीकार है। बस उनका एक दर्शन पाने के बाद जो सुकून मिलता है ना, तो ऐसा लगता है ना 2-3 घंटे तक, हम 3-4 घंटे तक वो रास्ते में ट्रेवल करने तक, घर तक जाने तक, वो दिमाग में वो चलता रहता है। मन में ऐसा बस जाता है ना कि नहीं, कितनी एनर्जी हमें मिली या कितना सुख मिला। मतलब ऐसा लगता है ना कि माँ के पास मिलके हमें वो स्नेह, वो प्यार, वो दुलार, वो सब मिल गया।
तो उसके बढ़कर ना ये कुछ नहीं है, ये बेइज्जती वेइज्जती कुछ क्या होता है, ये तो हमारे दुष्कर्म है ही ना, अगले पिछले जन्म के वो हमें मिलेंगे किसी न किसी रूप में। किसने डांट दिया तो क्या फर्क पड़ता है, माँ के सामने कराए, माँ के घर में कराए, कोई दिक्कत नहीं है, ये तो मेरा खुद का घर है, कर लो भाई, घर वाले हो आप तो। जैसे आप कालीघाट से आए तो परिवर्तन क्या है जीवन में? बहुत चेंज, मतलब बहुत अंतर आता है। रास्ते ना वहां से माँ के पास से जागे ना, माँ ऐसी है ना कि वो लेना नहीं जानती, वो देना चाहती है। उनके पास आना बिना मर्जी के तो जा ही नहीं पाता, जा ही नहीं सकता। कहते ना कि जब बुलावा आया तब तो वो पहुंच तो गए। अब वहां से माँ कभी खाली हाथ तो भेजती नहीं है, जिसको जो चाहिए होता है वो भरे पेट से भेजती है कि बेटा तू खुश रहे, और तुम बोलोगे भी नहीं ना तो बिना बोले देने वाली है, तो वो जताने वाली तो बात ही नहीं है, वो सब देके भेजती है कि नहीं तुझे जो जरूरत है, इसको आगे क्या जरूरत पड़ेगी, इसको ये चाहिए होगा, आगे ये चीज करनी होगी, इसको यहाँ इसको इम्पोर्टेंट है, तो वो उसके हिसाब से रूपरेखा बनाती जाती। तो माँ ही है, पिता हिम्मत देता है, माँ समर्पण भाव सब कुछ दे देती है कि तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा, तू ये भी ले जा, तो वो मिलता है। और देव साधना और माँ की साधना में ना ये अंतर होता है। जैसे आप माँ खुद आती है, मतलब मैं आपको बताता हूँ, भैरव बाबा हो गए या कोई और शक्तियां हो गई, वीरभद्र हो गए या अन्य देव हो गए ना, नरसिंह भगवान हो गए, बहुत सारे देवता है अलग अलग, तो इनकी साधना करोगे ना तो आपको एक सहनशीलता, दृढ़ता और एक जटिलता, आपको पेशेंस ये मिलेगा। और जब आप माँ की साधना करेंगे या माँ की पूजा भी करते हैं ना, तो आपको प्रेम, करुणा भाव, सम्मान, दुलार, मतलब ना ये आपके जीवन में आपको मिलना चालू हो जाएगा। ये मैंने बिल्कुल फैक्ट बात है, ये मैंने खुद अनुभव करी है। ये माँ के पास जो है ना तत्व वो सारे मिलते हैं, और जो आपको नहीं भी चाहिए होता ना वो भी मिल जाता है। तो वो होता है, माँ ऐसी तो होती है ना माँ, तो वो माँ वाला पूरा फर्ज होती है। और एक चीज और है, अगर किसी देवी को देवी मान के पूजा करोगे ना तो उनको कभी पा ही नहीं पाओगे। माँ मान के पूजा करोगे तो तुरंत पा। यस, क्योंकि अब माँ है ना, तो माँ के प्रति तो भाव ऐसे ही रहता है ना। अब जैसे देखते हो ना कि एक बात ये भी रहती है कि जैसे ना छोटे बच्चों को आपने देखा होगा, जब माँ किसी बच्चे को, शिशु को जन्म दिया, छोटा बच्चा होता है या कुछ भी होता है, तो वो 4 खिलौने देके अपने काम में लग जाती है ना। तो वो काम में लग गई अपने, या जब तक तो उन्होंने खेला बच्चों ने, अब उसका नहीं हुआ कि हाँ मन भर गया, अब वो फिर रोना चालू कर देता है। चाहिए। अब उसको जब माँ को लगता है ना कि नहीं अब ये मेरे बिना चुप नहीं होगा, तो वो आएगी, दुलार करेगी, उसको गले लगाएगी, तब वो शांत कराएगी। ऐसा ही कनेक्शन अगर हम भी अपनी जिंदगी में इनके साथ कर लेना, नाम जप से या जो भी पूजन अर्चन से, हम सात्विक, ये नहीं कह रहा हूँ कि मैं कि साथ नहीं सबको करो, ऐसा कुछ नहीं है, आप जिसको भी मानो, जैसे भी आप पूजन कर रहे हो वो आप करते रहो निरंतर रूप से, उनका नाम बजते रहो, दिन रात बजो, अपनी हर सांसों में बचाओ, और फिर देखो आपको वो स्नेह, दुलार, प्रेम, भाव, करुणा, सब कुछ, ममता सब मिलेगी। और ऐसा नहीं है कि ये आपको लगेगा कि उन्हीं से मिल रही है, ये आपको अपने जीवन में आसपास के लोगों से देखने को मिलेगा। अच्छा, मतलब सराउंडिंग्स ऐसी हो जाएंगी कि ये दुलार की आपको वही अपार कर रही है, मतलब वही दे रही है। खैर, जो लोग भी होते हैं, जैसे आप इनकी पूजा करते हो, उग्र देवता जो भी होते हैं, काली माता या भैरव बाबा, तो मैंने भी नोटिस करा है, आप ही बताते हो कि लोग छूटते जाते हैं। बिल्कुल सच बात है, लोग छूटते जाएंगे, आपके रिश्तेदार, नातेदार सब दूर होते जाएंगे, जो भी आपके भविष्य के दुश्मन होने वाले हैं। कभी भी किसी देव साधना में आप आएंगे या किसी भी देवी देवताओं की आप करेंगे, तो ये बात बिल्कुल फैक्ट है, आपसे सब लोग दूर होते जाएंगे, धीरे धीरे साथ छोड़ते जाएंगे। आपको खुद पसंद नहीं आएगा कि आपको भीड़ों में बैठने के लिए, आप खुद अपने आप को अलग महसूस करेंगे कि मैं अपने आप को अलग रखूं, आपकी सोच समझ सब कुछ अलग हो जाएगी। एक अकेलापन आपको चाहिए होगा, आप हर जगह अकेलापन तलाशोगे। क्यों? क्योंकि अगर मुझे अकेलापन मिलेगा तो मैं उनकी नाम सेवा करूंगा, मैं जप करूंगा, तो वो धीरे धीरे इंसान ना अपने जीवन को विरक्त करने लगता है, उन सब चीजों से दूर करने लगता है, और उस तरीके से आप देखोगे, और वही सर्किल में आपके होने लगेगा। आपके फ्रेंड्स हो गए, फैमिली मेंबर्स हो गए, रिलेटिव्स हो गए, कोई भी हो गया, ये धीरे धीरे छूटते जाएंगे। जो आपके लिए सही नहीं है या भविष्य में हो सकता है कि आपके लिए दुश्मन बन जाए, वो धीरे धीरे आपकी जिंदगी से दूर होते जाएंगे। ये आपको हमेशा बचा के रखेंगे इस तरीके से कि सराउंडिंग्स में अपने घेरे में रखेंगे आपको, कि नहीं जो है वो दिक्कत, ये मेरा बच्चा यहाँ पे है, बिल्कुल सेफ रहे, इसको आगे कोई भी दिक्कत ना हो, जो दिक्कत होने वाली है सब दूर करो, सब पहले ही खत्म कर दो। तो एक पल के लिए
अगर सोचने वाला होगा तो वो ये सोचेगा कि नहीं ऐसा क्यों हो रहा है, सब लोग छोड़ रहे हैं या छूट रहे हैं, कुछ ऐसे रिश्ते भी छूट रहे हैं जो बहुत गहरे थे, जिनके साथ आपने कभी कुछ नहीं किया गलत, फिर भी ऐसा हो रहा है। तो जो हो रहा है ना होने दो, क्योंकि जो होता है ना वो उस पल के लिए सबसे बेस्ट। क्योंकि जब आप आगे बढ़ोगे ना आपको समझ में आएगा कि यही वो रूट था सेफेस्ट, जिस तरीके से मैं अपनी जिंदगी में आगे निकल सकता था या निकल सकती थी। पेशेंस रखने वाली बात होती है और ईश्वर में विश्वास करने वाली बात होती है, वो सब जगह से निकाल देते हैं। मतलब भैरव बाबा हो गए, चाहे माँ हो गई, जो कोई भी हो गए, कोई भी अन्य देवता, बस ये कहेंगे कि बस हिम्मत रख, हिम्मत रख, हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा, सब हो जाएगा। कभी नहीं कहेंगे कभी नहीं होगा, आपके अंदर से भी विश्वास ये जगेगा, सब होगा, सब होगा, पर वो समय पे आने पे ही होगा। इसी से आगे बढ़ते हैं कि हम उसके बाद ट्रिप पे गए थे सबसे इम्पोर्टेंट डेस्टिनेशन मतलब वहां से आने के बाद ऐसा लगता है कि कहाँ हुआ है, कहाँ हुआ है, कैसे हुआ है, कैसे हुआ है, इतना आसान था, इतना आसान था। मतलब अब दोबारा जाने की सोचोगे ना तो प्लान्स बनाने पड़ेंगे, पर कोई प्लान्स काम नहीं करते भाई वहां जाने के। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं माँ कामाख्या की। वहाँ जो एनर्जी जो आसपास के औरे में है, उस मंदिर के आसपास, मैं कहता हूँ कि आप कामाख्या पहुंच जाओ ना, आप जरूर नहीं कि मंदिर उस धरा पे भी पहुंच गए ना, उस धरा पे पहुंचने के बाद भी आप कहीं पे भी हो, होटल में हो, कहीं पे भी रूम में हो, उस जमीन पे कहीं पे भी आप कहीं पे भी उनका जाप, आप जो साधना कर रहोगे उसमें आपको एक अलग ही बल मिलेगा। जनरली हम करते हैं ना, कहीं पे भी करते हैं तो हर जगह का अपना अपना अलग अलग असर होता है। जैसे साधना बहुत लोग घर पे भी कर लेते हैं, अकेले एकांत पे रहते हैं, कुटिया में डाल के कर लेते हैं, जंगल में कर लेते हैं, नदी किनारे करते हैं, घाट पे करते हैं, कंदर्प में करते हैं, ठीक है। तो अलग अलग भूमि है, अलग अलग स्थलों पे अलग अलग साधनाएं करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा साधु हो गए, संत हो गए या फिर अघोरी हो गए, इतना भ्रमण करते हैं या अलग अलग जगह पे रहते हैं, कंदर्प में रहते हैं, सालों साल तक रहते हैं और एकदम देखने को मिल जाते हैं। हाँ, जैसे कुंभ में बहुत ज्यादा एकदम से प्रकट हो जाते हैं, एकदम से इतने आ जाते हैं। और वैसे हम नॉर्मल जीवन में हमें इनको ढूंढना भी मुश्किल है। तो क्योंकि अपने आप को विरक्त रखते हैं, लोगों से दूर रखते हैं अपनी, ताकि इनकी साधना में डिस्टर्ब ना हो, या अपना जो जो करना चाहते हैं वो नियम से अपना प्राण मतलब फॉलो करते हुए वो आगे बढ़े। तो इस तरीके से ये आगे करते जाते हैं। तो इसलिए ना हर जगह का विशेष स्थान का विशेष महत्व है। इसी तरीके से कामाख्या का भी एक विशेष महत्व है। वो माँ पूर्ण रूप से वहां पे है, 10 महाविद्या वहां पे विराजमान है, और बाकी अलग योगिनी अलग है और भी हैं, ठीक है, भैरव वहां पे हैं। तो सब कुछ इतना मतलब प्रेजेंट है। वो तो एक तो माँ की शक्ति का घर है। तो जब शक्ति का घर है, आप उस जगह पे जाओगे तो आपको भी तो अनुभव एक अलग ही होगा ना। इतनी आसानी से तो वहां पे दर्शन नहीं मिलते। वहां पे हमें मिला था ना एक इंसान। हमारा एक्सपीरियंस तो ऐसा था कि जब हम गए थे, हम लगे लाइन में, लगे पूरा लगे, और वहां पर ऐसा कुछ नहीं चलता, आपको पैसे देके आगे लगा दिया जाएगा, कुछ ऐसा नहीं चलता। टोकन ले लो, टोकन ले लो, ये कर लो, टोकन लो, जाओ, खुद खड़े हो और खुद तुम्हें माँ दर्शन देगी। बाकी अगर पंडित वगैरह से अगर किसी की जान पहचान है तो हो जाते हैं, तो वो तो नॉर्मल ही है, वो एक अलग बात है। लेकिन जब हमारे दर्शन होते 15 घंटे लगे थे हमें। हाँ, हम रात को 2 बजे से लगे हुए थे। हाँ, उस टाइम पे वो अंबुबाची खत्म हुआ था ना, अंबुबाची 10 दिन पहले ही खत्म हुआ था। हाँ, 5 दिन पहले ही शायद खत्म हुआ था। तो भीड़ इतनी थी, पब्लिक बहुत थी वहाँ। तो मैं एक बात और बता रहा था ना, जो कि हम चलो मिल गए दर्शन में तब भी, और वहाँ पे वो जो व्यक्ति था 3 दिन से वो वेट कर रहा था, 3 दिन से वो लाइन में लग रहा था, दर्शन नहीं हो पा रहे थे। उसको पता नहीं क्या दिक्कत हो रही थी, लाइन में लगता था, निकल जाता था, पता नहीं कह रहा था कि मैं तो आज ऐसे ही चला जाऊंगा। बट हम जब 15 घंटे खड़े हुए थे लाइन में, तो हम ये कह रहे थे यार माता इतना क्यों वेट करवा रही हो। लेकिन जब हम बाद में निकल कर आए ना और उस व्यक्ति को देखा जो 3 दिन से दर्शन नहीं कर पा रहा, तो हिम्मत मिल गई। तो ऐसा लगा कि माँ थैंक यू हिम्मत मिल गई, अरे नहीं हम ही अकेले नहीं है। पर उतनी देर में वो जो जाप करते रहो वहां पे, उनका वहां पे देखो दिखता तो कुछ भी नहीं है, अंदर होता है ना, देखना होता है, कर सकते हो वहां पे, ना दिखता है ना देखना है अपने को, क्योंकि वहां पे माँ का भाग गिरा हुआ है ना। तो वहां पे तो उनको अनुभव करना है आंख बंद करके उस गर्भगृह में कि वो माँ आसपास है। तो वो जो महसूस करने के लिए लोग वहां कितना दूर आते, तो वो जो चीज होती है वो बिल्कुल अनएक्सप्लेनेबल है कि उसको कैसे एक्सप्लेन किया जाए। शायद सही वर्ड्स चूज करना भी हमें डिफिकल्टी हो रही है मेरे को। मैं इसको एक ही चीज में डिफाइन कर सकता हूँ कि जैसे कि हम पिछले साल ज्योतिर्लिंग वगैरह भी गए शिव जी के पास, तो वहां पर तुम्हें शांति मिलती है ज्योतिर्लिंग के पास जाके। लेकिन अगर हम कामाख्या को ऐसा शक्तिपीठ लेके चले, जो शक्तिपीठ है वो, वहां पर तुम्हें शक्ति फील होती है। ये बिल्कुल फैक्ट पॉइंट है कि जैसे शिव और शक्ति बोलते हैं ना, हाँ, शिव के पास शांति मिलती है तुम्हें जाके। शिव के
पास से शांति मिलेगी। जिसका दिमाग में भ्रमता होगी, जैसे बहुत ज्यादा मन मचल्ला हो ना इंसान का, मन में शांति नहीं हो रही है, मन में बहुत सारे ख्याल हो, वो शिवलिंग पे जल अर्पण करे। आप शिवलिंग पे जल अर्पण करते ही ना आपका एकदम मन शांत, ये होता है लोगों के साथ में, और करोगे ना तो बहुत अच्छा भी लगेगा। और माँ तो शक्ति का घर है ही है, तो वहां से तो वो ऊर्जा संचालित है, तो शक्ति के बिना तो शिव भी शव है, तो वो तो है ही है साथ में, तो वो वहां पे मिलता है। पर ये है कि जो है वो बहुत अद्भुत है, उसको इतना एक्सप्लेन कर भी नहीं सकते हम लायक भी नहीं है मेरे ख्याल से। ना लायक है, ना शब्द है, ना बस ये है कि जो है वो महसूस है। और बस वहां से आके ऐसे लगा था कहाँ हुआ है। धन्यवाद माता, धन्यवाद, दोबारा जो जरूर बुलाना। उनके बुलाए बिना तो हम जा ही नहीं सकते। आभार आपका, ऐसे ही हर साल बुलाते रहो। और आई थिंक हमारा कुछ सच मेजर प्लान भी नहीं था जाने का, इमीडिएट प्लान था बिल्कुल एकदम कि चलो हो आते हैं यार। हाँ, 2 दिन पहले तो मैंने लीव्स अप्रूव हुई मेरी, और मैं और लीव्स का भी कोई ठिकाना नहीं था अप्रूव होने का कि होंगी कि नहीं होंगी, मेरे को भी नहीं था, बट हुआ एकदम इमीडिएटली। मेरे को टाइम मिला पूरा वीक का, तो फिर सीधे बुक करके चले गए भाई। पर ये जो था अद्भुत था, बहुत अद्भुत था। चीजें बहुत बदलती हैं, अच्छा लगता है जब शुरुआत होती है ऐसे ईश्वर के साथ में, माँ के साथ में, क्योंकि मेरा तो यही परिवार है। ये मैंने अपना अलग अलग बना रखा है कि ये बड़ी मम्मी है, ये मम्मी है, ये पिताजी है, ये ऐसे है, ये ऐसे है, ये इनके साथ। तो मेरा तो पूरा परिवार यही बना रखा है मैंने। तो इनके पास जाता हूँ, मिलता हूँ, तो बहुत सुकून मिलता है, अलग ही पॉजिटिविटी लगती है, एनर्जी लगती है, महसूस होती है। और उतनी दृढ़ता से फिर हम जब दूसरों की मदद करते हैं, ये कार्य करते हैं कि दूसरों के ये तंत्र निष्क्रिय करने की प्रक्रिया, तो वहां भी हमें बल मिलता है, इन सब चीजों से आशीष मिलता है। कुछ ऐसे केसेस भी होते हैं, क्योंकि इस बार केस की बात करें तो इतने सारे केसेस है। जैसे कि इस साल ना हमने पॉडकास्ट भी आप काफी जगह गए थे, और काफी ज्यादा क्वेरीज भी आई थी आपके लिए, तो आपने इस साल काफी लोगों को अटेंड भी करा। हाँ, क्योंकि तो उसी से रिलेटेड मेरा नेक्स्ट सवाल ये भी है कि आपको ऐसा कौन सा केस ऐसा लगा, या फिर कोई ऐसी स्टोरी हो आपके पास जो कि बहुत ही अजीब थी? देखो, केस तो मेरे पास बहुत सारे हैं, अब केसेस मल्टीपल चलते रहते हैं। पहले तो लोकल पब्लिक दिखता था, अब ये है कि थोड़ी सी बाहर की पब्लिक आने लगी है। आपको पहला कॉल भी कुवैत से आया था? हाँ हाँ हाँ, कुवैत पहला कॉल भी मेरे को आया था, जो ऑनलाइन पब्लिक में देखता था, तो कुवैत से आया था। तो वो वहाँ पे थे इंडियन ही वो, बट चल रहा था उनका भी इश्यूज वगैरह काफी सारे, बट ठीक है, भगवती की कृपा से सब सही हो गए, शॉर्ट हो गए। ये रहता ही है, दिक्कतें तो बहुत सारी रहती है। पर हाँ, सबसे ज्यादा अगर इस साल अगर केसेस की बात करूँ तो सबसे ज्यादा केसेस आए हैं बुलाकी बाबा के, खईस के, मल्टीपल केसेस आए हैं खईस के। ये क्रियाएं हुई, मारण क्रिया के मल्टीपल केसेस आए जिन पे ऐसा हो रखा था, और जिनके शमशान क्रिया हो रखी थी तो उनके लिए वो निष्क्रिय करा। सरप्राइजिंगली जैसे ब्रह्मदेव की क्रिया, ये आए थे, ब्रह्मदेव था, 2 ब्रह्म राक्षस के थे मिले मेरे को इस साल, और जो बाकी मिले वो शैतानी क्रिया के मिले। जो सबसे ज्यादा उग्र और वो था, वो मेरे को ये था कि ब्रह्मदेव वाला केस, उसमें मुझे ये लग रहा था कि ये कैसे होगा। बस ये कि मैंने छवि से पहचान लिया था, मुझे ये भी नहीं पता था कि, मैं तो बस आगे बढ़ रहा था, उनको नतमस्तक किया मैंने और मान किया, तो वो इजिली वो निकल गए, वो विदा हो गए वहां से। क्योंकि ये भी ना अभी की क्रिया तो नहीं थी, ये उनकी बहुत पीढ़ी दर पीढ़ी क्रिया में चल रहे थे वो। क्योंकि आजकल तो बहुत रेयरेस्ट कोई तांत्रिक इनको प्रयोग करता होगा भी नहीं, मतलब जो न्यू एज तांत्रिक होंगे उनके लिए तो नहीं होगा, होंगे तो सही, या तो गुरु प्रणाली से अगर किसी को मिला हो तो वहां से उनको आशीष में मिल गए हो उनको। पर ये है कि जिनके पास ये होते तो उनको तो पता चल जाता है। जो केस चल रहा था उसमें पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया गया था पहले। हाँ, वो पीढ़ी दर पीढ़ी चलाया गया था, तो वहां वो था थोड़ा सा सरप्राइजिंगली कि कैसे होगा, बट वो हो गया, बहुत इजिली हो गया, बहुत आराम से, इतना एफर्टलेस हुआ कि मतलब शायद उनकी मर्जी थी और मैंने वो कर लिया, तो वहां से फ्री हो गए। बाकी जो हर्डल्स जो मेजरली आते हैं ना, ये खईस के थोड़े से इश्यूज करते हैं, ये थोड़ा सा दिक्कत करते हैं, फीमेल्स के साथ में बदतमीजी ज्यादा करते हैं, ज्यादा हो जाती है, तो इस वजह से इनको टाइम लगता है थोड़ा सा देखने में। बट ये भी जाते तो ये भी है, नहीं तो प्यार से, नहीं तो जूते के जोर से जाते तो है। लोग करते हैं गलत लोग प्रयोग, इनका तो बिल्कुल वर्जित होना चाहिए, बिल्कुल ये तो नहीं हो, किसी पे भी ना हो। बाकी इंसान सब कुछ झेल लेता है, पर ये जो इनकी हरकतें होती है ना इसकी, ये सही है ना, एक्सप्लेन करने लायक है ना, बता पाओगे। जिस लड़की पे बीत रहा होगा ना उसको ही पता होगा कि उसके साथ क्या होता है। बाकी ये शैतानी क्रिया के ये थोड़े से अलग हो जाते, यहाँ थोड़े से चैलेंजेस आए, उसने कई बार मेरे को भी चैलेंज किया। क्रिया से याद आया, आपके पास एक केस भी था समुद्री शैतान का, वो हमने पॉडकास्ट पे ही बताया था, काफी चर्चा भी हुई थी उस बारे में। लेकिन मैं ये जानना चाहता हूँ कि ये समुद्री शैतान होते हैं, वो हमारी देवी देवताओं से ज्यादा खतरनाक होते हैं, मतलब पावरफुल होते हैं? नहीं, ऐसा नहीं है।
देवी देवता सब अपनी जगह होते हैं, ये एंटिटीज अलग होती हैं, ये भी किसी न किसी की सेवा करते हैं कहीं ना कहीं। इन सबके ना अपने अपने दायरे होते हैं, सबके अपने अपने टाइम पीरियड होते हैं। हमारे यहाँ क्या क्या चीजें मौजूद है आप ये देखो, देवी देवता तो हैं पर इनके अलावा भी यक्ष है, यक्षिणी है, गंधर्व है, राक्षस है ना, और बहुत सारे हैं, शैतान हो गए, ये भूत हो गए, प्रेत हो गए, पिशाच हो गए, पिशाचनियां हो गई, बेताल हो गए, ये आज भी मौजूद है। तो ये सबकी एंटिटीज अलग हैं, सबकी जोन अलग है। ये तब तक तो वैसे बड़ी बड़ी शक्तियां तब तक दिक्कत नहीं देती जब तक कोई इनको छेड़े नहीं, या फिर इनके एरिया में जाके इनको बहुत लोग साधक ने जिसको सिद्ध कर लिया उसने किसी पे चलाया हो, तब तक वो नहीं आता। ऐसा नहीं होता कि आप यहाँ से जा रहे हो कोई बेताल पकड़ लिया आपको, या किसी कर्ण पिशाची ने पकड़ लिया, या पिशाच ने पकड़ लिया। ये अपनी जिंदगी में खुश रहते हैं, अप्सराएं हो गई ये भी। लेकिन जो साधक यूज करता है वो, हाँ, जो तांत्रिक और साधक वगैरह या कोई भी जो चलाते हैं, वो चलाने वाला इनको सिद्ध करके अगर चलाएगा ये 1.5 फीटे को, तो ये प्रयोग करते हैं ना, तब ये इन पर असर आता है। इतनी आसानी से वैसे इनकी दुनिया में इनको मतलब नहीं होता, ये अपने में रहते हैं, पर जब तक कोई छेड़े नहीं या कोई आप खुद से गलती करो नहीं, तब तक की कोई ऐसी दिक्कत वाली बात नहीं होती। ऐसे ही इनका जोन होता है कि जैसे समुद्री शैतान होते हैं, वो ये समुद्र की एंटिटीज होती हैं, इनका एरिया, इनका वो जाल वगैरह जो रहेगा ना एरिया, वो वहीं का रहेगा। ऐसे ही इधर की होती है भूमि, थल के शैतान, हाँ, तो ये भी होते हैं। तो ये एरिया, ये भूमि भी कार्यरत करेंगे, ठीक है। फिर इसमें भी अलग आ जाती हैं, जैसे साधना के मार्ग अलग अलग होते हैं, ऐसे ही इनके एंटिटीज के भी मार्ग अलग अलग हो जाते हैं। अलग अलग एरिया में अलग अलग जगह चलती हैं। कुछ बाहर की क्रियाएं अलग चलती हैं, जैसे बाहर भी चलता है ना, विचक्राफ्ट चलता है यहाँ पे। तंत्र भी तो बहुत तरीके का होता है, जैसे इस्लामिक तंत्र हो गया, जैन तंत्र हो गया, बुद्धिस्ट तंत्र हो गया, इसमें भी बुद्धिस्ट तंत्र होता है, विचक्राफ्ट होता है, ठीक है, गंगापंथी से होता है, ज्वालापंथी से होता है, गौरपंथी से होता है, ठीक है, नाथ संप्रदाय से भी होता है। तो ऐसे करके ना मल्टीपल तरीके से ये विद्याएं होती हैं। उसी तरीके से ये अलग अलग एंटिटीज भी होती हैं, इनके भी जोन्स अलग अलग होते हैं, इनके भी क्षेत्र अलग अलग होते हैं। इनको जब तक उस क्षेत्र में से ऐसे कोई छेड़ेगा नहीं या कुछ नहीं करेगा, तब तक ये किसी पे ऐसे नहीं करते। बट हाँ, किसी ने अगर किसी पे पास सिद्ध है, उसने चलाया, तो वो अपना जोन छोड़ के भी दूसरी जगह भी तो वो वहां पे करेगा। जैसे कि रिसेंट वाला केस आपका था, थल शैतान का था। हाँ, ये ऐसा था। इनकी मदर पे से चलाया था, मदर पे से क्रिया करते करते वो कहाँ तक आ गई, मदर पे, फिर फादर की, और बिल्कुल वो ये था थोड़ा सा चैलेंजिंग वाला कि जो बिल्कुल सामने आके बोलता था कि मुझे हटा के दिखाओ, करके दिखा, करो, क्या कर लोगे मेरा, क्या बिगाड़ लोगे मेरा, ऐसे चैलेंज ठोक के। बट ये कि वो लोग भी डरते थे, क्योंकि क्या होता था कि जैसे मैं कोई रिचुअल करता हूँ, इधर वो उनको सपने में दिखता था कि इनसे मेरा क्या हो जाएगा। और वो ऐसा नहीं था कि वो अभी का है, वो 20-25 साल हो गए बिल्कुल, और ज्यादा ही समय हो गया उनकी मदर पे शादी के, न जाने कितने साधकों पे गए, कितने क्या हुआ, मतलब बहुत दुर्गति कर दी थी, पूरी लाइफ तो खराब कर दी, पूरा डिस्ट्रॉय कर रखा। और एक क्रिया में नहीं, मल्टीपल क्रियाज में लगा हुआ वो, कि किसी ने उसको बर्बाद करने में भी चलाया है, सारे काम बिगाड़ने में भी चला हुआ है, मारने में भी चला हुआ है। एक क्रिया से हटा दूसरी क्रिया में आया, दूसरी क्रिया में भी मेरे को मिला। तो वो जो चैलेंज करके बोलता था ना कि इस तरीके से कि नहीं, करके दिखाओ, मेरे को हटा के दिखाओ, कुछ नहीं होगा, अजीब तरीके से दिख रहा है, फिर मेरे को भी चैलेंज कर रहा है, दोबारा मेरे पास में आ रहा है। जब तेरे में इतनी दम है तो वो तू दिख क्यों रहा है भाई, है ना? यानी कहीं ना कहीं तो तेरे को भी वीक पड़ रहा होगा ना, तू कहीं ना कहीं तो उसे भी लग रहा होगा कि वो जा सकता है, तभी तो वो इतना जोर जमा रहा है। अब जो डर गया वो वाली बात है। पर ये कि मैंने अटकता रहा, नहीं लगता, इसलिए तो कहते हैं कि भैरव साधना बहुत इंपॉर्टेंट है। भय नहीं लगता, भाई वो क्या कर लेगा, मैं क्योंकि जब मैं किसी का कोई केस रिजॉल्व करने पे आता हूँ या करते हैं ना, तो फर्क ही नहीं पड़ता। मेरा ये लक्ष्य है, आपने अनुमति दे दी, मैं आगे बढ़ जाऊं, बस, उसके बाद पीछे नहीं हटूंगा। अब जो होगा वो ईश्वर की मर्जी। अगर ईश्वर मेरे द्वारा ये कार्य करवाना चाह रहा है, या मैं अगर कर रहा हूँ, तो बहुत ईमानदारी से, निष्ठा भाव होकर, मैं पूरी दृढ़ता से, पूरा डीप तक देख, पर्टिकुलर क्रिया किस तरीके से करी है, किस तरीके से देव चलाए गए हैं, कौन सी ऐसी छुपी शक्ति चलाई गई है, पीछे से कौन लगा रखा है, आगे कौन लगा रखा है, सीमा बंद है, क्या बंदिश करी हुई है, मेजरली किस तरीके कहाँ पे हिट कर रहा है। तो इस तरीके से मैं पूरा डेंस तक जाके एक क्रिया को देखता हूँ, और फिर उसके बाद जो मेरे को गुरु ने सिखाया है, या गुरु ज्ञान के अकॉर्डिंगली जो मुझे मिला है, तो उस तरीके से मैं काटता हूँ, निष्क्रिय करता हूँ। बाकी रिजल्ट और फैसला तो भगवती के हाथ में है, वो जो कराना चाहे वो करा ले, क्योंकि उससे बढ़कर कुछ नहीं है, उसकी मर्जी के बिना कुछ नहीं हो सकता। और वो चला गया, हाँ, वो विदा हो गया फाइनली। बहुत कृपा है, धन्यवाद ईश्वर की, कि बस वो उन लोगों को थोड़ा सा ठीक लगे, सब सही हो जाए उनकी जिंदगी में। अभी और दिक्कतें हैं, वो चल रही है, बट मेजरली जो हिट किया लास्ट में, यही
सबसे ज्यादा दिक्कत था, टिपिकल थोड़ा पड़ रहा था। तो यही साल का एंड था हमारा। काफी सारे लोगों को देखा आपने भी। यस यस, इस बार पब्लिक भी बहुत ज्यादा आई, बट ये है ना कि मेरे साथ में लिमिटेशंस है, मैसिव ऑडियंस को मतलब नहीं देख सकता डील नहीं कर इतना, सकते। क्योंकि मैं कहाँ से देख पाऊंगा, इतना समय भी समय होना नहीं चाहिए, होता। टाइम भी होना चाहिए, है ना। तो बस ये है कि जो आते हैं सैटरडे सैटरडे आए और उनको देखा, क्योंकि एक व्यक्ति को चेक करने में 1-1.5 घंटा लग जाता है, उनको देखना पूरा कहाँ से क्या हुआ है, क्या करना है। ऐसा थोड़ा ना होता है कि एक बार देखा ऊपर से बता दिया ये हुआ, फिर उसके बाद रिचुअल करने में भी टाइम लगता है, प्रॉपर किस विद्या से कराया तो उस विद्या से आप काटोगे, अलग अलग तरीके से रिचुअल करने का भी, तो उसमें भी 1.5 से 2 घंटे लगते हैं या 3 घंटे लग जाते हैं। टाइम, इसमें टाइम लिमिट नहीं है, अपने हाथ की बात नहीं है कितना समय लग रहा है, कितना क्या हो रहा है, क्योंकि मैं चाह कर भी नहीं देख सकता कैसे भी करके मल्टीपल, ज्यादा से ज्यादा 10 लोगों को देख लूंगा। पर ये है कि जैसे और बताना है तो वो तो हम फटाफट कर सकते हैं कि हाँ ये है ये है ये है ये है। जब आप क्रिया निष्क्रिय करने पे आते हो तो पहले आप वचन लेते हो, फिर उसके बाद वो करते हो, क्योंकि वचन में आपको पता चलता है कि किस तरीके से ये बंदिश हुई है, क्या हुआ है, और उसके बाद उसको निष्क्रिय करने के लिए जो प्रोसीजर है वो फॉलो करते हो, तब वो निष्क्रिय हो जाता है, फिर व्यक्ति फ्री हो जाता है। बस इस तरीके से ये चलता है। इस तरीके के केसेस आए, एक मल्टीपल केसेस भी था कि जिस पर मल्टीपल एंटिटीज आती थी, एक हटाई दूसरी आ गई, दूसरी हटाई तीसरी आ गई, तीसरी हटाई चौथा आ गया, बैक टू बैक चलते ही रहता रहता। अजीब ही था एकदम कि खेलना चालू कर दिया तुरंत ही। एक हटाओगे दूसरा आएगा, तो इतने सारे निकलते जाएंगे तो व्यक्ति भी परेशान हो जाए, कब तक क्या करे। तो ऐसी क्रिया कर रखी, लाइफ मेजरेबल थी उनकी भी बहुत ज्यादा। बिल्कुल, उस बच्ची की भी लाइफ बहुत ज्यादा दिक्कत थी, क्योंकि भाई क्या क्या झेल रही हो, क्योंकि झूमते झूमते घूमते घूमते उसका भी तो शरीर सब दुख जाता है। पर ये है कि उस क्रिया में ये है कि ना, ऐसी क्रिया जब होती है ना, इन क्रियाओं को अगर कोई काट देगा ना तो वो सारा स्टॉप हो जाएगा। लोग क्या करते हैं कि अधिकतर मैंने देखा है, और जैसे वो भी कहीं पे बहुत जगह गए तो उन्होंने क्या करा कि उनको हटवाया, अब वो एक निकाल रहे हैं तो दूसरा आया, दूसरा निकाल रहे हैं तो तीसरा आया, अब निकालते निकालते व्यक्ति थक जाएगा। क्या करेगा कि कब तक बैठता रहेगा, मूड मारता रहेगा इनसे, तो टाइम तो खराब हो गई ना भाई। तो वो मतलब नहीं है। अब जब वो क्रिया निष्क्रिय हो जाती है तो एक बार में सब उठ के सारा पूरा सब विदा हो जाएगा, तो वो फ्री। तो इसलिए क्रिया पे फोकस करना बहुत इंपॉर्टेंट है। ऊपर ऊपर से देखना और करने में बहुत अंतर होता है, बताना और करना बहुत फर्क होता है। क्योंकि जो एक्चुअल साधक होगा तो वो ज्यादा क्रिया तंत्र निष्क्रिय नहीं कर पाएगा। एक दिन में 10 लोग कर लेगा, 15 लोग कर लेगा, इससे ज्यादा लोगों का रिचुअल नहीं कर पाएगा, पूरा दिन भी लगाएगा तो सुबह से लेके शाम तक, क्योंकि एक एक रिचुअल करने में 2 घंटे लग रहे हैं, 3 घंटे लग रहे हैं। और एक बात और इम्पोर्टेंट होती है, काटने के लिए, निष्क्रिय करने के लिए, जैसे बहुत साधक अलग अलग जगह पे यूज कर लेते हैं, कहीं पे भी काट देते हैं या कहीं पे भी कुछ भी कर देते हैं, या घर में जितने ज्यादा रिचुअल्स जो घाट किनारे होते हैं ना, कोई भी नदी के किनारे पे, घाट पे, ये तंत्र निष्क्रिय करे जाए, काटे जाए, इनकी विद्या निष्क्रिय करे जाए तंत्र, वो बहुत इम्पैक्टेबल रहता है। और बाकी अब घर में किसी का कुछ रिचुअल करते हो या कुछ ऐसा करते हो तो वो इतना इम्पैक्टेबल नहीं रहता है एज कम्पेयर टू किसी भी घाट पे अगर आप कर रहे हो तो उस नदी के किनारे, वहां की जगह का और वहां का वो सारा इतना असर मिलता है कि उस चीज को निष्क्रिय करने में बहुत आसानी होती है। और बाहर में ना बैठने में ना क्या होता है कि फ्री हैंड्स हो जाते हैं, आप किसी भी शक्ति को आप बुला सकते हो, कैसी भी शक्ति को बुला सकते हो, जो भी आपकी साधना में होगा। पर किसी के घर पे हो तो आप कुछ ऐसी शक्ति नहीं बुला सकते जो उन लोगों के लिए भी दिक्कत आ जाए। जैसे कुछ खुले हैंड्स नहीं होते, शमशान की शक्ति हो गई, कुछ ऐसी होगी, बहुत सारी ऐसी उग्र शक्तियां होती है जिनको आप नहीं खुले हैंड से आप बुला सकते घर में, किसी के घर में, पर लोग कर लेते हैं, करने वाले कर रहे हैं। बट ये कि इन सब चीजों का बहुत ध्यान रखना पड़ता है ताकि हमारे किसी करे हुए कृत्य से, किसी की मुसीबत हटाने से दूसरे पे किसी पे हानि नहीं होनी चाहिए, इस चीज का ध्यान रखना चाहिए। तो ये सब चीज था, इस साल किया, अच्छा गया इस साल। बाकी आने वाले साल देखते हैं भगवती की कृपा से कैसे जाते हैं, आशा है अच्छे ही जाएंगे, वो साथ है तो बस उन्हीं पे नतमस्तक हूँ। अच्छा, एक सवाल मेरा लास्ट यही था कि अगर किसी को तंत्र से बचना हो, जैसे कि आप अपनी कुलदेवी वगैरह स्ट्रॉन्ग कर सकते हैं, ऐसा कुछ उपाय बताइए कि ये तंत्र से बचा कैसे जाए, या फिर उसका प्रभाव निष्क्रिय या फिर बिल्कुल नील कर दिया जाए। इससे बचा तो जा सकता है, बहुत सारे उपाय हैं ऐसे करने वाले, पर व्यक्ति करता ही नहीं है। वो ये सोचते हैं आज के टाइम पे कि आपने पैसे दिए साधक को, आप करो जो करना है। लोग करना ही नहीं चाहते। उदाहरण के लिए आप ये देखो कि कितने घरों में आज के टाइम पे दोनों वक्त दिया भक्ति होती है, पहले के टाइम पे होती थी, लोग करते थे। ये तो जब से मुगल और अंग्रेज ये सब आए
तो ये सारा हमारा इतिहास सब कुछ बदल के रख दिया। लोग आज़ादी भी नहीं, खाने को नहीं मिल रहा, आज़ाद नहीं हो पा रहे, तो क्या वो इन सब चीज़ों पे ध्यान देंगे? उसके बाद ही हमारे लोगों की ज़िंदगी में इतनी तकलीफें आई हैं। पहले तो इतना इन सब चीज़ों पर इतना प्रभाव तो ना था, तो ये ज़्यादा हो गया। पर ये है कि जो भी है, सबसे पहले अपने पितरों को लेके चलो, अपने पितरों को जल अर्पण करते रहो। हर अमावस्या पड़ती है, अमावस्या वाले दिन एक लोटे में जल लो, उसमें गंगा जल मिलाओ, कच्चा दूध डालो, बताशे डालो, चावल डालो, पुष्प लाओ, दक्षिण दिशा की तरफ या कोई मंदिर प्रांगण में कोई पीपल का वृक्ष है वहां अर्घ दे दो उनको, अपने ये बोल के हे मेरे घर के अहूत प्रेत जो भी गोत्र हो उसमें लगा करके कि मेरा ये फलाना फलाना करोड़ आप अपने घर के अहूत प्रेत मैं आपको अर्पण करता हूँ, इसे स्वीकार करें, मेरा नाम ये, निवास स्थान ये, इस तरीके से आप करके उनको चलते हैं। हर अमावस्या वाले दिन दे देते हैं जिससे पितर आपके स्ट्रांग हो। दूसरा, कुलदेवी को नियमित रूप से दीपक जोड़े। ठीक है, कुछ नहीं करते तो एटलीस्ट एक दीपक जोड़ दीजिए, उनको 5 बार नाम ले लीजिए उनका, इतना ही काफी है। आपके जो इष्ट है, आराध्य है, जिसको भी आप मानते हैं, उनका नाम जब निरंतर रूप से करते रहो। गेट पे चौमुख दीपक लगाओ डेली शाम को, दिन ढलने के बाद में, बहुत इंपॉर्टेंट है ये। भैरव बाबा का या बटुक भैरव जी का आप लगाओ। इससे क्या होता है, घर पे जो नकारात्मकता होती है, जो नकारात्मक शक्तियां होती हैं, वो नियंत्रित होती हैं, उनका एक पहरा होने लगता है। जब डेली दीपक आप जलाते हो तो इतनी जल्दी कुछ असर नहीं कर सकता, तंत्र असर करेगा, आएगा जाएगा, वो सिचुएशन होगी, पर ये कि कंट्रोल में चीजें रहेंगी। ठीक है, अपने नाम जब बढ़ाओ, जब नाम जब बढ़ाओगे, अपनी कुल देवी का सिमरन करोगे, अपनी जो नगर की चंडी है, क्षेत्र चंडी, इन पे आप जल चढ़ा सकते हो हर सैटरडे इन पे जल, जिससे क्या होगा कि आपको वो असर मिलेगा, उस क्षेत्र में वो आपकी प्रोटेक्शन करेंगे। एक चीज ये होती है, कोई भी अगर जादू करता है या कुछ भी तंत्र करता है, सबसे पहले मेन जो भूमिका निभाता है इसमें वो होती है माँ चामुंडा, चंडी, जिन्हें नगर चंडी भी कहते हैं। अगर आपके क्षेत्र की नगर चंडी स्ट्रांग है तो कोई कितनी भी शक्ति से तंत्र से प्रयोग कर ले, वो उस जगह घुस नहीं सकती, सबसे पहले उनके पास ही जाता है। एग्जाम्पल के लिए, किसी व्यक्ति ने मेरे पे किया कुछ भी तंत्र करेगा, तो वो अपनी चंडी से मेरे नगर क्षेत्र की चंडी को मनवाएगा, उनसे रास्ता लेगा, उनसे वचन करवाएगा। पर यह मैं ही इतना हो रहा, इतना मजबूत करके उनको मेन लेके चलूंगा ना, तो वो रास्ता खुलेगा ही नहीं। मैं वहीं से लौटा दूंगा, वहीं से मुझे पता चल जाएगा तो मैं वहीं से लौटा सकता हूँ, वहीं से भेज दूंगा मैं वापस। तो सबसे पहले तो मजबूत करनी होती है क्षेत्र चंडी। मेनली ये है कि क्षेत्र चंडी हो गई, ये कर लें, कुलदेवी कर लें, अपने पितरों को कर लें, और अपने इष्ट देवता, अपने आराध्य हैं, उनका नाम जप करते रहें। ज्यादा दिक्कत है भजन पाठ पढ़ लें, उनका जल पी लें, पढ़कर इससे ही आप घर में छिड़कें सुबह शाम, ताकि पॉजिटिविटी रहे। दोनों टाइम दिया बाती करें। यही इतना भी इंसान अगर कर लेगा ना, तो ये मान लीजिए आप कि अगर किसी पे तंत्र भी है या कुछ ऐसा नकारात्मक शक्ति भी है या कुछ ऐसा घर में वातावरण बन रहा है नकारात्मक, तो 30% तो वैसे ही खत्म है। अच्छा, वैसे ही खत्म है। और जब वो डेली नियमित रूप से करता रहेगा तो और ज्यादा ये इतना घर में नहीं रुक पाएंगे, वहां से इनको विदा लेना पड़ेगा। हाँ, परतंत्र है वो असर करेगा, उसके लिए तो वो उसको निष्क्रिय करवाना पड़ेगा। पर ये है कि अगर आपका ऑरा और आपका बल है, नाम जब से इतनी महिमा है कि वो आपको इजीली रास्ता भी मिल जाएगा और आप पे इतना इफेक्ट ही नहीं आएगा। वो आएगा तलवार का वार, वो सुई में बदल के बस आपको पिंच करके भी वापस चला जाएगा। फिर आप बस उसको निष्क्रिय करवा लें, बस इसकी ये प्रभाव होता है नाम जप। बहुत अद्भुत होती है। आप इष्ट का नाम जप करते रहें, जो भी आपको समय मिले। अपने गृहस्थ में इंसान इतना ही कर ले वही बहुत है, क्योंकि आजकल का लाइफ स्टाइल भी बहुत बदल गया है, चीजें बहुत अलग हो गई हैं। सर्वाइव करना भी लोगों के लिए बहुत दिक्कत है, क्योंकि इतने एक्सपेंसेस सब कुछ बियर करने हैं, सबका घर परिवार है, चलाना, पालन पोषण करना, तो बहुत सारी चीजें हो जाती हैं। इतना भी अगर व्यक्ति कर लेगा ना, तो उसको जरूर लाभ मिलेगा। तो चलिए इसी के साथ आज का पॉडकास्ट कंप्लीट करते हैं, और होप सो आपको ये एपिसोड पसंद आया हो। आगे भी बहुत सारी प्लानिंग है हम लोग की कि क्या क्या आएगा इस चैनल पे, काफी सारी चीजें आएंगी। आपके साथ में केस स्टडी लेके आऊंगा, जैसे जो केस करता हूँ मैं लाइव, तो वो चीजों के बारे में कि अगर मैंने कुछ भी किया, उसका कोई भी रिचुअल अगर करा, तो मैं आपको उस तरीके से केस के तरीके से एक्सप्लेन करूंगा। पर्पस इसका ये है, केवल ये करना कि आप सतर्क रह सके कि इस तरीके की चीजें भी होती हैं, ताकि आप उनसे सतर्क रह के बच सकते हैं, अपनी फैमिली, अपने परिवार को और अपने आप को बचा सकते हैं। इस तरीके से हम आगे प्लान कर रहे हैं। बाकी देखिए बहुत सारी चीजें होने वाली हैं, आगे देखते हैं कैसा जाता है, हम भी नहीं पता। अपनी साइड से करते हैं, एफर्ट डालते हैं, लेट्स सी।